गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको अपन रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जो पार्शियली टिल्ड होते हैं n-2f ऑर्बिटल आर df ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये क्या है कि जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं एलिमेंट, इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि एस और पी के बीच में डी ऑर्बिटल के होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं जिनको अपन ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये डी और पी के बीच में स्थित डी के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि इनकी दो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी होती है एक्टिनाइड सीरीज। तो फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे लेंथेनाइड, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। तो जब अपन लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो लेंथेनाइड क्या है कि जो लेंथेनम है तथा उसके आगे के जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइड या लेंथेनोन कहलाते हैं। लेंथेनाइड या लेंथेनोन कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट क्या कहलाती है, लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है। तो क्या था कि जो प्रारंभ में था तो ये लेंथेनाइड क्या था कि इनका जो एक्सट्रैक्शन था या निष्कर्षण था वो कम मात्रा में होने के कारण इनको दुर्बल ऑक्साइडों से किया जाता था। अतः इन लेंथेनाइड्स को अपन क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यानी लेंथेनाइड्स को क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इन तत्वों में क्या होता है कि जो विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह n-2 कोष या अंतिम कोष से 2 कोष पूर्व वाले कोष के f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यानी कहने का मतलब है आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह n-2f ऑर्बिटल के अंदर प्रवेश करेगा। इसी कारण से इन तत्वों को अपन क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों को अपन प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो लेंथेनाइड्स को अपन क्या कह सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और 4f ब्लॉक तत्व भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि जब लेंथेनाइड जो होते हैं तो लेंथेनाइड में क्या होता है कि लेंथेनम तृतीय समूह का तत्व है, लेकिन ये क्या है कि सभी लेंथेनाइडों के गुण लेंथेनम के गुणों से समानता दर्शाते हैं। अतः लेंथेनाइडों को भी आवर्त सारणी में तृतीय समूह में स्थान दिया गया है। यानी कि जो इनका प्रॉपर्टीज जो है वह लेंथेनम के सिमिलर होने के कारण इनको तृतीय कॉलम में या तृतीय समूह में स्थान दिया गया है। अब अपन लेंथेनाइड्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अपन। तो लेंथेनाइड्स की जब सामान्य गुणों की बात करेंगे तो फर्स्ट जो इनकी जनरल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। तो लेंथेनाइड्स 4f ब्लॉक एलिमेंट्स जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं कि उनमें जो आंशिक रूप से 4f सबसेल या उपकोष भरा रहता है, इसलिए इनको अपन लेंथेनाइड्स या लेंथेनोन्स कहते हैं। नीचे अपन ने जो टेबल दे रखी है उसके अंदर लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों के नाम दे रखे हैं। अब अपने को पता है कि इनकी सिंबल और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, यानी सबसे पहले अपन सीरियम लेते हैं तो सीरियम जो है यानी पहला तत्व है 4f ब्लॉक का सीरियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह 4f कक्ष के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि 4f उपकोष के अंदर प्रवेश करता है और सीरियम के बाद आने वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, अगला जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह 4s उपकोष में ही प्रवेश करता है। लेकिन सीरियम के समान क्या होता है कि 5d उपकोष में भी एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ गैडोलियम और ल्यूटेशियम तत्वों में प्रवेश करता है। तो इसमें जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें अपने को पता है कि जब अपन जैसे जैसे अपन गैडोलियम तक जाएंगे
तब तक तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4f कोष में बढ़ते जाएंगे, लेकिन जैसे ही गैडोलियम से आएगा तो इसमें जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है 4f कक्षक की बजाय d कक्षक के अंदर प्रवेश करता है, यानी 5d कक्षक में जाता है। इसी प्रकार गैडोलियम के बाद में टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होलियम, इनमें सब में वापस इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाएगा, लेकिन जब जैसे ही अपना लास्ट ल्यूटेशियम आएगा तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 5d कोष के अंदर प्रवेश करता है। और ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि इनका जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस सारणी से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंथेनाइड्स का, वो होता है जीनोन, यानी 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका, या परमाणु क्रमांक होता है। तो जीनोन के बाद में 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, 5d 0 to 1 और 6s2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि जो 4f7 है वह हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अतः यूरोपियम और गैडोलियम, यानी कि गैडोलियम और यूरोपियम, इनमें क्या होगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा गैडोलियम में वो 5d उपकोष के अंदर भरा जाता है, क्योंकि 4f7 की उपकोष अर्धपूरित होने से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार ल्यूटेशियम है, यानी 71 जिसका परमाणु क्रमांक है, उसमें भी क्या होगा कि गैडोलियम के समान ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, क्योंकि 4f को उपकोष जो है वह पूर्ण पूरित होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर गैडोलियम और ल्यूटेशियम, इनके 5d कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी सब के अंदर 5d 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपन लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था की, तो सभी लेंथेनाइड तत्व क्या है कि जनरली +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही देते हैं। लेकिन कुछ तत्व जो है उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर +4 ऑक्सीडेशन अवस्था भी देते हैं और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है कि लेंथेनाइड सामान्यतः तो जैसे अपने को दे रखा है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सारे के सारे तत्व क्या है +3 ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं। इसके अलावा नायोडियम, सेमेरियम, यूरोपियम, टर्मियम और यट्रबियम, ये जो है 5 तत्व वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो लेंथेनाइड की जनरल ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई तत्व अपनी स्टेबिलिटी के आधार पर +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो जो सीरियम है वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, क्योंकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था होते ही उसके एफ ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी प्रकार यूरोपियम है तो यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है, सेमेरियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है, क्योंकि इससे क्या होती है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर वह +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी देते हैं। तो ये था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो डीप एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि FF ट्रांजिशन के द्वारा कलर शो करते हैं। तो इनके कलर जो होते हैं वह लेपोर्ट फॉरबिडन FF ट्रांजिशन के दौरान आते हैं, यानी लेपोर्ट फॉरबिडन है या अलाउ है, उसके आधार पर अपन इनकी जो कलर प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं या फिर कलर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। तो जो लेंथेनाइड है वो लेंथेनाइड जो है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अपने इलेक्ट्रॉन खोने की जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उसके दौरान क्या होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है और ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। तो इसके आधार पर अपन इसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एक ये जो लेंथेनाइड सीरीज के जो तत्व हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी शो करते हैं।
जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दे रखा है अपन ने कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अपन म्यू बराबर G√J+1 के द्वारा ज्ञात करते हैं। J यहाँ कहलाता है रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर। तो ये J जो होता है S और L के बराबर होता है। जो S कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर और L कहलाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख करके इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नीचे दे रखा है कि +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो इस प्रकार से आती है, यानी कि इतनी इतनी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसकी लेंथेनाइड सीरीज की अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा इसके मैग्नेटिक गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है कि जब अपन लेंथेनाइड सीरीज के तत्वों का स्टडी करते हैं, उसकी आयनिक त्रिज्या या फिर परमाणु त्रिज्या की स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब लेंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके जो नाभिकीय आवेश में जो इकाई की वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसके नाभिकीय आवेश में इकाई की वृद्धि होती जाती है। तो इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जो प्रत्येक तत्व होता है उस प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या होती है, एक एक की वृद्धि होती जाती है। परंतु ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि सबसे बाह्यतम कोश में प्रवेश न करके उसके अंतिम कोश से 2 कोश पूर्व में या 4f उपकोश में प्रवेश करते हैं। तो इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की जो 4f उपकोश में प्रवेश करते हैं, उनके करने से क्या होता है, जो नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि होती है जिससे अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न होता है, यह आकर्षण बल आने वाले इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट द्वारा संतुलित नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4f सीरीज है उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, तो जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह सबसे बाह्यतम कोश में न जाकर अंदर के अंतिम कोश से 2 कोश पूर्व के में या फिर अपन यूँ कह सकते हैं 4f उपकोश में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन के यानी आवेश के बढ़ने से जो इसका आकर्षण बल उत्पन्न होता है, वह आकर्षण बल क्या होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के आवरण इफेक्ट द्वारा संतुलित नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अंदर के 2 कोश में या 4f कोश में आने से इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उसका शील्डिंग इफेक्ट द्वारा संतुलित नहीं कर सकते, जिससे उसके आकार परमाणु त्रिज्या में क्या होती जाती है, कमी होती है। और इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो इस प्रकार यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में कमी होती जाती है और लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में आई ये कमी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। और इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो कारण होता है, यानी कि जनरल जो होता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट NS, फिर NP और फिर NF। तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से यानी संतुलित नहीं हो पाता शील्डिंग इफेक्ट से, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह कम होती जाती है। तो ये था लेंथेनाइड संकुचन। तो और इस लेंथेनाइड संकुचन की वजह से जो उसकी यानी कि लेंथेनाइड संकुचन जो है वह लेंथेनाइड्स के निम्न गुणों को प्रभावित करता है। फर्स्ट अपन लेते हैं कि यह लेंथेनाइड जो है वह उसकी आयनों के आकार क्रमशः कम होता जाता है, यानी उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है, या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है। परमाणु त्रिज्या मान लो या आयनिक त्रिज्या, इन दोनों को इफेक्ट करता है, यानी इनके मान में क्या आ जाती है, कमी आती है। नेक्स्ट आता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने से सीरियम से लुटेशियम तक लेंथेनाइडों की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अगला है कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वह भी क्या होता है कि लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान होता है वह भी सीरियम से ल्यूटेशियम तक बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वह इसके आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिडक्शन पोटेंशियल को प्रभावित करता है। आयनिक और एटॉमिक रेडियाई के मान में क्या आती है, कमी आती है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वह सीरियम से लैंथेनम की तरफ जाने पर उसके मान में क्या होती जाती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने पर वह बढ़ता है।